हाय फ्रेंड्स, आज पर्यावरण अध्ययन का अभ्यास प्रश्न 11 करेंगे। इससे पहले 10 तक कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो अब तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में देख लेना। और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि रेगुलरली हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोग की तैयारी अच्छी होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तक के एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य है। पहला, शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीज़ों को खोजें और सीखें। दूसरा, विषय के आधारभूत अवधारणाओं को सीखने में शिक्षार्थियों की मदद करना। तीसरा, शिक्षार्थियों के व्यवहारिक कौशलों में सुधार करना। चौथा, शिक्षार्थियों के सामान्य जानकारी का आकलन करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीज़ों को खोजें और सीखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कौशल नहीं है? पहला, पूर्वानुमान। दूसरा, निर्धारण। तीसरा, निष्कर्ष निकालना। चौथा, अवलोकन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, निर्धारण। निर्धारण करना नहीं होता है, इन कौशलों के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह से सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। पहला, अंकुरित बीजों की फोटो दिखाना। दूसरा, कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुर की प्रक्रिया को स्पष्ट करना। तीसरा, बोर्ड पर चित्र बनाते अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना। चौथा, बीज बोने अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधियों को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, बीज बोने अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यह लिपि आधारित होती है पहला, 6 बिंदुओं पर। दूसरा, 8 बिंदुओं पर। तीसरा, 10 बिंदुओं पर। चौथा, 4 बिंदुओं पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 बिंदुओं पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। पहला, अनुशासन बनाए रखना। दूसरा, केवल परीक्षा करवाना। तीसरा, केवल प्रश्न पत्र बनवाना। चौथा, अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना एवं सुधार लाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना एवं सुधार लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला, श्रव्य दृश्य सामग्री छात्रों के लिए उपयोगी है। दूसरा, चार्ट एवं ग्राफ श्रव्य दृश्य सामग्री है। तीसरा, चार्ट का प्रयोग केवल सामाजिक विज्ञान में किया जाता है। चौथा, शिक्षण में कुशलता के लिए श्रव्य दृश्य सामग्री महत्वपूर्ण नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, श्रव्य दृश्य सामग्री छात्रों के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की एक कक्षा में शिक्षक विद्यार्थियों से उनकी गर्मी की छुट्टियों में किए गए भ्रमण पर बातचीत कर रही हैं, क्योंकि पहला, विद्यार्थियों से प्राप्त सूचनाएं पाठ्यक्रम पूरी करेगी। दूसरा, जिज्ञासु बच्चे राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक है। तीसरा, विद्यार्थियों के अनुभव ज्ञान रचना का आधार है। चौथा, वह अपना समय बिताना चाहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, विद्यार्थियों के अनुभव ज्ञान रचना का आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? पहला, राजस्थान। दूसरा, तमिलनाडु। तीसरा, असम। चौथा, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों के विभिन्न भागों के शिक्षण हेतु आवश्यक है। पहला, पाठ्य पुस्तक। दूसरा, पौधों का अवलोकन। तीसरा, श्यामपट्ट। चौथा, पौधों का चित्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, पौधों का अवलोकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों में रटने की प्रवृत्ति रोकने हेतु कैसे प्रश्न पूछने चाहिए? पहला, वस्तुनिष्ठ। दूसरा, दीर्घ उत्तरीय। तीसरा, लघु उत्तरीय। चौथा, निबंधात्मक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, वस्तुनिष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा। पहला, बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। दूसरा, बच्चों की स्मरण शक्ति को मजबूत करती है। तीसरा, बच्चों को एक दिशा में सोचने की योग्यता को विकसित करती है। चौथा, पिछले सीखे हुए नई अधिगम को अलग करती है। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि
पहला, यह एक बहुत सस्ता संसाधन है। दूसरा, यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है। तीसरा, इनमें समझ और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं। चौथा, यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा निम्नलिखित में से किससे प्रस्तावित नहीं करती? पहला, बच्चों के अनुभवों और संदर्भ से जोड़ना। दूसरा, हस्तपार्य क्रियाकलाप। तीसरा, तकनीक की शब्दावली से परिचित कराना। चौथा, विषयानुसार उपागम। इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति मृत समुद्र या खारी झील में नहीं डूबेगा भले ही वह तैरना ना जानता हो। इसका कारण है, पहला, समुद्र के पानी का ना उच्च ना निम्न घनत्व। दूसरा, समुद्र के पानी की मात्रा। तीसरा, समुद्र के पानी का उच्च घनत्व। चौथा, समुद्र के पानी का निम्न घनत्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, समुद्र के पानी का उच्च घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक जीवन की प्रारंभिक पाठशाला किसे कहा जाता है? पहला, परिवार। दूसरा, गांव। तीसरा, विद्यालय। चौथा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाकफेनी में प्रकाश संश्लेषण होता है? पहला, तने में। दूसरा, पत्तियों में। तीसरा, दोनों में। चौथा, कांटों में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, तने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों के ऊपरी भागों से वाष्प के रूप में जल की क्षति को कहते हैं? पहला, वाष्पोत्सर्जन। दूसरा, प्रकाश संश्लेषण। तीसरा, श्वसन। चौथा, वृद्धि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, वाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में मिलने वाला कौन सा सांप जहरीला नहीं है? पहला, दुबैया। दूसरा, अफाई। तीसरा, करैत। चौथा, भारतीय सैल यानी अजगर या पैथन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, भारतीय सैल अजगर यानी पैथन। ये जहरीला नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन में आयोडीन की सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक होती है क्योंकि? पहला, इसके सेवन से व्यक्ति मानसिक रूप से क्षीण नहीं होता है। दूसरा, आयोडीन का सेवन करने से घेघा रोग होने की संभावना नहीं होती है। तीसरा, दोनों ही कथन सत्य है। चौथा, दोनों ही कथन असत्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, दोनों ही कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ए, फॉलिक अम्ल के द्वारा डीएनए का संश्लेषण होता है। बी, सूर्य की रोशनी विटामिन डी का स्रोत है। सी, सोयाबीन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। कोट में से सही आंसर देखना है। पहला, ए और बी। दूसरा, ए और सी। तीसरा, बी और सी। चौथा, ए बी सी। फॉलिक अम्ल के द्वारा डीएनए का संश्लेषण होता है, ये बिल्कुल सही है। सूर्य की रोशनी से विटामिन डी का स्रोत है, ये भी सही है। सोयाबीन से प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा, ए बी सी तीनों ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरी बेरी नामक रोग या विषमता निम्न में से किस विटामिन के कमी से होता है? पहला, विटामिन 1। दूसरा, विटामिन B12। तीसरा, विटामिन B2। चौथा, विटामिन B3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, विटामिन B12। आज का लास्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षण का अर्थ निम्न में से क्या नहीं है? नहीं है पूछा जा रहा है। पहला, समुदाय केंद्रित। दूसरा, अध्याय केंद्रित। तीसरा, शिक्षार्थी केंद्रित। चौथा, छात्र केंद्रित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, समुदाय केंद्रित।